ओम शांति। चेहरा और चलन ये सर्वोत्तम सेवा के साधन हैं। सर्वप्रथम चेहरा व्यक्तित्व का परिचय देता है। चलन अर्थात हमारा चरित्र, चलन अर्थात हमारा व्यवहार। हमारा चरित्र और व्यवहार हमारे चलन में स्वतः ही प्रत्यक्ष होता है। हम सभी प्रभु पालना में पल रहे हैं और प्रभु पालना का प्रत्यक्ष सबूत है चेहरे पर रूहानियत का होना और चलन में श्रेष्ठ चरित्र का होना। चेहरे पर रूहानियत हो और चलन में श्रेष्ठता हो, यह केवल बाह्य सौंदर्य की बात नहीं है, लेकिन आंतरिक सौंदर्य की बात है। जैसे जैसे शरीर की उम्र बढ़ती है, बाह्य सौंदर्य घटता जाता है, लेकिन जैसे जैसे शरीर की उम्र बढ़ती है, वैसे आंतरिक सौंदर्य, आध्यात्मिक सौंदर्य बढ़ता ही जाता है। तो इसलिए बाबा हम सभी की आंतरिक सौंदर्यता बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। पिछले सीजन में बाबा ने एक मुरली में कहा था कि आगे चलकर आप सभी को चलन और चेहरे से बहुत सेवा करनी पड़ेगी। तो चलन और चेहरे द्वारा कैसे हम श्रेष्ठ सेवा कर सकें, इन दोनों साधनों को कैसे हम श्रेष्ठ बनाएं, इसके संदर्भ में मैं आपके सामने 10 बातें रखना चाहूंगा। जिन 10 बातों पर आप अगर ध्यान देंगे, अभ्यास करेंगे, तो निस्संदेह चेहरा और चलन ये श्रेष्ठ सेवा का साधन बनेगा। पहली बात है, सदैव स्वयं को विश्व की स्टेज पर हीरो एक्टर समझें। हजारों आंखें हमें सदैव देख रही हैं। अगर मेरा चेहरा मायूस होगा तो मायूस चेहरा मायूसी ही बांटता रहेगा। हर कोई चाहता है खुशनुमा चेहरा देखना, हर कोई चाहता है मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना। तो इसलिए हम सभी जो खुदाई खिदमतकार बाबा के बच्चे हैं,
उन्हों पर बड़ी जिम्मेदारी है सभी को सदा खुशी बांटते रहना। लेकिन इसके लिए आवश्यक है हमारे चेहरे पर सदा रूहानी मुस्कुराहट का होना। इसलिए एक स्लोगन हमेशा याद रखें, मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं, मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं, सत्य ज्ञान के बिना सुख मिलता नहीं। भगवान ने हमें ये सुंदर चेहरा दिया है, उस पर अगर मुस्कुराहट होती है तो चेहरा हमारा खिला हुआ रहता है और उस चेहरे के द्वारा बहुत सेवा हम कर सकते हैं। दूसरी बात है, सदा स्वयं को चलता फिरता चैतन्य म्यूजियम समझें। जब हम किसी भी म्यूजियम में जाते हैं तो उस म्यूजियम में कई बातें हमें देखने के लिए मिलती हैं, पढ़ने के लिए मिलती हैं, सीखने के लिए मिलती हैं। तो ऐसा ही जब हम स्वयं को चैतन्य म्यूजियम समझेंगे तो हमारे जीवन में ज्ञान के गुह्य राज, ज्ञान की गुह्य बातें हमारे जीवन रूपी म्यूजियम से कईयों को पढ़ने के लिए या अनुभव करने के लिए मिल सकती हैं। स्वयं को चैतन्य मूर्ति समझने से हमेशा देखने वालों को प्रेम के भाव, पवित्रता के भाव, स्नेह के भाव स्वतः ही अनुभव हम करा सकते हैं। इसलिए हमेशा स्वयं को चलता फिरता चैतन्य म्यूजियम समझते रहें। तीसरी बात है, हमारा चेहरा त्याग वाला न हो लेकिन भाग्य वाला हो। चेहरा हमारा ऐसा न हो जो कोई देखकर कहें कि इस बेचारे ने अच्छा खाना छोड़ा, अच्छा पहनना छोड़ा, दुनिया के वैभव का त्याग किया। तो ऐसा त्याग वाला चेहरा हमारा न हो, लेकिन चेहरे पर अगर बेहद की खुशी होगी तो हमारे चेहरे को देखने वाला कहेगा कि क्या भाग्यवान यह आत्मा है, काश मेरा भी ऐसा भाग्य होता, काश मुझे भी ऐसी प्राप्ति या अनुभूति होती। तो हमारे चेहरे को देखकर श्रेष्ठ भाग्य की झलक हर किसी को होती रहे, उसके लिए आवश्यक है हमेशा अपने श्रेष्ठ भाग्य के गीत गाते रहना। वहां मेरा भाग्य, वहां भाग्य विधाता और वहां इस बेहद के ड्रामा में मेरा पार्ट। इसके लिए आवश्यक है सदा सोमान के सिंहासन पर बैठे रहने की। जब हम सोमान के सिंहासन पर बैठे रहते हैं तो स्वतः ही चेहरे पर वो राजाई के चिन्ह, वो राजाई का नशा, वो राजाई की खुमारी
झलकने लगती हैं और हमारा चेहरा भाग्य वाला दिखाई देता है। चौथी बात है, आज लोग ज्ञान सुनना पसंद नहीं करते हैं। ज्ञान की बातें हमारे जीवन में प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं। इसलिए हमारी कथनी, करनी और रहनी, इन तीनों बातों का सामंजस्य हमारे जीवन में सदा हो, तभी हमारे श्रेष्ठ धारणाओं का प्रभाव देखने वालों पर स्वतः ही पड़ता रहता है। एक बात अवश्य ध्यान में रखें, ज्ञान प्लस योग इज इक्वल टू धारणा। हम दिव्य गुणों की धारणा जीवन में करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आवश्यकता है हमारे जीवन में ज्ञान की गहराई को बढ़ाना, योग की गहराई को बढ़ाना, तभी हमारे जीवन में श्रेष्ठ गुणों की धारणा हो सकती है। तो इसलिए कोरा ज्ञान हमारे जीवन में न हो, लेकिन श्रेष्ठ धारणा की मूर्ति हम बनते जाएं, तो हमारे चलन के द्वारा श्रेष्ठ चरित्र की झलक देखने वालों को स्वतः ही दिखाई देती रहेगी। अगर धारणा हमारे जीवन में नहीं होगी तो धार प्लस ना, आप जो भी ज्ञान सुनाएंगे उस ज्ञान की तलवार पर धार नहीं होगी और सुनने वालों पर बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो आपको पंडित ही कहेंगे। इसलिए ब्राह्मण जीवन में दिन प्रतिदिन ज्ञान के बल को बढ़ाते चलें, योग को बल के बढ़ाते चलें, तो स्वतः ही श्रेष्ठ धारणा दिव्य गुणों की हमारे जीवन में बढ़ती जाएगी। पांचवी बात है, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। हमारे दिल के भाव हमारे चेहरे पर स्पष्ट दिखाई देते हैं। अगर हमारा दिल मायूस होगा तो चेहरे पर भी मायूसी ही दिखाई देगी, और अगर हमारा दिल खुश होगा तो चेहरा हमारा खुशनुमा दिखाई देगा। तो दिल को खुश रखने के लिए आवश्यकता है मन को सदा प्रसन्न रखने की। जब हमारा मन प्रसन्न रहता है तो दिल खुशी में झूमने लगता है, और वो खुशी हमारे चेहरे पर स्पष्ट दिखाई देती है। तो देखा गया है हमारे मन की जो प्रसन्नता होती है उसको चुराने के लिए 3 प्रधान चोर हमारे पास बार बार आते रहते हैं। वो 3 प्रधान चोर हैं
चिंता, भय और बोझ ये किसी न किसी रूप में हमारे पास आते हैं और हमारी प्रसन्नता को छीनने का प्रयास करते हैं। चिंता, भय और बोझ ये तीनों हमारे दुश्मन हैं। हम सदैव सोचें कि स्वयं सर्व चिंताओं को हरने वाला चिंतामणि बाप मुझे मिला है, तो मुझे किस बात की चिंता। स्वयं मुझे सर्वशक्तिवान बाप का साथ मिला है, हाथ मिला है, तो मुझे किस बात का भय। और स्वयं सर्वशक्तिवान बाप मेरा बोझ लेने के लिए आए हैं, मुझे हल्का रखने के लिए आए हैं, तो मुझे बोझ किस बात का। तो इसलिए चिंता, भय और बोझ हम समाप्त करें और हमेशा बेफिक्र बादशाह की तरह रहें। चिंता एक ही हमें करनी है, केवल कर्मातीत मुझे बनना है। यही चिंता कल्याणकारी मुझे सदा रखनी है। लेकिन कई बार हम भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं और भूतकाल की भी बातें सोचते रहते हैं। तो कहते हैं भूतकाल है सपना, भविष्य काल है कल्पना और वर्तमान है अपना। भूतकाल है सपना, भविष्य काल है कल्पना और वर्तमान है अपना। तो योगी आत्माएं हमेशा वर्तमान में जीतते हैं और वर्तमान का भरपूर आनंद लेते हैं। वो भविष्य की चिंता कभी भी नहीं करते हैं। बेफिक्र बादशाह की तरह वो अपना जीवन जीते हैं। इसलिए मन हमेशा हमारा प्रसन्न रहे और चेहरा हमारा खुशनुमा दिखाई दे। छठवीं बात है, चलन और चेहरे में रॉयल्टी लाने के लिए सदा ब्रह्मा बाबा को फॉलो करते रहें। ब्रह्मा बाबा को देखा, बाबा के चेहरे पर हमेशा रूहानियत दिखाई देती थी और चलन में बहुत रॉयल्टी नजर आती थी। बाबा का जीवन सिंपल था, लेकिन बाबा का जीवन सैंपल भी था। कई बार बाबा को देखकर लोग कहते थे कि सचमुच आप खिदरपुर के बादशाह हो। खिदरपुर एक गांव है सिंध में। तो अज्ञानी लोग बाबा को कहते थे, दादा आप तो खिदरपुर के बादशाह हो। तो बाबा के चेहरे पर हमेशा बेपरवाह बादशाह के चिन्ह दिखाई देते थे और बाबा के चेहरे पर हमेशा नारायणी नशा छाया रहता था। और उसी बेहद नारायणी नशे ने बाबा के पुरुषार्थ को तीव्रता से अपने संपूर्णता के निशाने पर, संपूर्णता के मंजिल पर पहुंचाया। तो इसलिए केवल हमें ब्रह्मा बाबा को कॉपी करना है। नया मार्ग बनाने के लिए मेहनत होती है,
केवल हमें बाबा के पद चिन्हों पर कदम रखते जाना है, तो दिन प्रतिदिन हमारे चेहरे पर रूहानियत और चलन में वो रॉयल्टी बढ़ती जाएगी। क्योंकि जैसा बाप वैसा बेटा होता है। सन शोज फादर, फादर शोज सन। तो मेरा जो बाप ब्रह्मा है, जिन्हों को हमेशा नारायणी नशा रहता था, बेहद खुशी की झलक उनके चेहरे पर दिखाई देते थे, तो बाबा को उस संदर्भ में मुझे फॉलो करना है। जैसा नशा बाबा को चढ़ा रहता था, वैसा नारायणी नशा, बेहद का नशा मुझे भी सदा चढ़ा रहे। इस बात पर हम विशेष ध्यान देते रहें तो ऑटोमेटिक हमारी रॉयल्टी बढ़ती जाएगी। 7वीं बात है, कर्म क्षेत्र पर कर्म योगी फरिश्ता स्थिति अनुभव करते चलें। जब हम कर्म क्षेत्र पर स्वयं को कर्म योगी फरिश्ता समझते हैं, तो चेहरे पर वो रूहानियत और चलन में वो रॉयल्टी स्वतः ही अनुभव होती जाती हैं। क्योंकि फरिश्ता में 3 बातों की संपन्नता होती है। नशे की संपन्नता, गुणों की संपन्नता और शक्तियों की संपन्नता। इन तीनों बातों की संपन्नता हमारे फरिश्ता स्वरूप में स्वतः ही अनुभूति होती रहती है। इसलिए सदा हम स्वयं को हल्के रखें, स्वयं को कराव हार समझें और बाबा को करावन हार समझें। बाबा करावन हार है, मैं करनहार हूं। इस अभ्यास से स्वयं को सदा हल्के अनुभव करते हैं और हमेशा उड़ते रहते हैं, सर्व के प्यारे और सर्व से न्यारे की स्थिति हमारी अनुभव करने लगते हैं। इसलिए बाबा ने जो हमें ड्रिल बताई है, बैठते समय हमें अशरीरीपन का अभ्यास करना है, ड्रिल को बढ़ाना है और चलते फिरते कर्म क्षेत्र पर फरिश्ता स्थिति की अनुभूति को बढ़ाते रहना है। उस ड्रिल को पक्का करते रहना है, जिससे हमारी स्थिति अचल अडोल बनती जाएगी और आने वाली परिस्थितियों में भी हमारी स्थिति अंगत के समान अचल अडोल रहेगी। 8वीं बात है, दिव्यता को अपनाने की हिम्मत और साहस दिलाता है चेहरा। दिव्यता को अपनाने की हिम्मत और साहस देता है रूहानी चेहरा। हमारा चेहरा अगर अलौकिकता से संपन्न है, दिव्यता से संपन्न है, तो अनेक आत्माओं को, नए नई जो आत्माएं होती हैं, उन्हों को दिव्यता अपनाने के लिए हिम्मत और साहस प्रदान करता है। मेरा एक अनुभव आपके सामने रखता हूं। जब मैं नया नया ज्ञान में आया सन 72 में, तो जब पवित्रता की बातें सुनता था, ब्रह्मचर्य की बातें सुनता था, तो लगता था ये तो बहुत ऊंची धारणा है, बहुत ऊंची बात है, ये तो मेरे लिए बहुत कठिन है। लेकिन
मैं किसी अनुभवी भाई से मिला और उसके चेहरे पर पवित्रता की चमक देखी, दिव्यता की चमक देखी, तो उससे मुझे एहसास हुआ, उससे मुझे हिम्मत आई कि पवित्रता को धारण करना संभव है और सरल है, क्योंकि ये हमारे सामने प्रैक्टिकल उदाहरण हैं। तो ऐसे ही दिव्यता से संपन्न चेहरा अनेक आत्माओं को दिव्य गुण धारण करने की प्रेरणा देता रहता है। कई बार कई बच्चे सोचते हैं सहनशीलता, निर्भयता और सरलता ऐसे जो गुण हैं ये धारण करना थोड़ा कठिन है, लेकिन जब ऐसे रूहानियत से संपन्न चेहरे को देखते हैं तो हमें वो धारणा सरल लगती है। इसलिए हमेशा हमारा चेहरा रूहानियत से भरपूर हो, दिव्यता से भरपूर हो। 9वीं बात है, सदा याद रखें कि मुझे रोल मॉडल बनना है। दुनिया में लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्नति की ओर अग्रसर होना चाहते हैं और उसके लिए रोल मॉडल भी ढूंढते हैं। अगर हम अपने दिल में पक्का लक्ष्य रखते हैं कि मुझे रोल मॉडल बनकर दिखाना है, तो इस लक्ष्य से हमारे जीवन में संपन्नता, दिव्य गुणों की बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे हम अपने संपूर्णता के मंजिल की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। हम सभी ने दादी जी को देखा। दादी जी का चेहरा हमेशा दिव्यता से संपन्न था। अंत तक दादी जी के चेहरे ने सेवा की। सभी ने अपनापन दादी जी से अनुभव किया, ममतामयी मां का अनुभव किया। तो ऐसा रोल मॉडल जो दादी जी के रूप में हमारे सामने था, ऐसा मुझे भी बनना है। ऐसा लक्ष्य अगर हम रखते हैं तो धीरे धीरे दिव्य गुणों की धारणा और हमारी चलन में श्रेष्ठता बढ़ती जाती है और चरित्रता की लेवल, आध्यात्मिकता की लेवल धीरे धीरे बढ़ती जाती है। चरित्र जो शब्द है उसमें इत्र शब्द अंतर्निहित है। चरित्र, इत्र, इत्र अर्थात सुगंध। जितना जितना हमारा चरित्र निखरता जाता है उतनी उतनी दिव्यता की सुगंध, आध्यात्मिकता की सुगंध इस वायुमंडल में फैलती रहती है और अनेक आत्माओं को दिव्यता को धारण करने की प्रेरणा देती रहती हैं। इसलिए हमेशा बुद्धि में रखें कि मुझे चैतन्य रोल मॉडल बनना है। 10वीं बात है, चेहरा प्रभु का साक्षात्कार कराएं। हमारा चेहरा प्रभु का साक्षात्कार कराएं। जब हम किसी सुंदर चित्र को देखते हैं तो स्वतः ही हमें चित्रकार की याद आती है। किसी सुंदर मूर्ति को देखते हैं तो स्वतः ही हमें मूर्तिकार की याद आती है। जब हम किसी सुंदर दिव्यता से परिपूर्ण चेहरे को और श्रेष्ठ चलन वाली रचना को देखते हैं तो रचयिता बाप
स्वतः ही हमें याद आता है। जैसे कहते हैं, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। तो ऐसी महान आत्माएं चरित्रता से, दिव्यता से जो संपन्न होगी, ऐसी योगी आत्माओं के द्वारा ही परमात्मा की प्रत्यक्षता इस संसार में होगी। उनके संपन्न चेहरे के द्वारा ही परमात्मा की झलक अनेक आत्माएं अनुभव करते रहेंगी। वो ऐसी आत्माएं जो है परमात्मा के साथ बहुत सुंदर भगवान की लीलाएं अनुभव करती जाएगी, और उनकी आंखों रूपी टीवी पर अनेक आत्माएं भगवान की लीलाएं देखती रहेगी और स्वयं को धन्य धन्य समझती रहेगी। तो इसलिए हमारे चेहरे के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार हो, परमात्म शक्तियों का अनुभव होता रहे, उसके लिए आवश्यकता है बुद्धि की तार उस सर्वशक्तिवान पावर हाउस से जुड़ी हुई रहे। क्योंकि जैसे अभी बाबा का पाठ चल रहा है, दृष्टि से, नजर से निहाल करना, दो वरदानी बोल से अनेक आत्माओं को राहत देना, ऐसा पाठ अंत में मास्टर भगवान के रूप में ऐसी महान आत्माओं का चलेगा। बहुत आत्माएं आपके पास आएगी, आपके वरदानी दृष्टि के द्वारा शक्ति प्राप्त करेगी, अपने चेहरे के द्वारा जो उन्हों को चाहिए शांति शक्ति वो प्राप्त करेंगे, और धन्य धन्य अपने भाग्य को कहते जाएंगे। इसलिए प्रत्यक्षता का समय आने के पहले हमें अपने चेहरे को रूहानियत से भरपूर करना है। जो भगवान हमारा साजन है, उन्होंने जो हमारा आत्माओं रूपी सजनियों को दिव्य आभूषणों का सेट दिया है, उस दिव्य आभूषणों को हमें श्रृंगार करना है, चेहरे को सुशोभित करना है, और अपने चलन को भी श्रेष्ठ बनाना है, दिव्य बनाना है, रॉयल बनाना है। तो इसलिए जिन्हों के पास ये सर्वश्रेष्ठ साधन होगा, उन्हों को अंत में बहुत सेवा करने का चांस मिलेगा, और बहुतों की वो सेवा करते जाएंगे और अनेकों की दुआएं जमा करते जाएंगे, पुण्य का खाता बढ़ाते जाएंगे और स्वयं को माला माल करते जाएंगे। इसलिए ये साधन हमें अभी से ही जुटाना है। जो बाबा ने हमें होमवर्क दिया है, अशरीरपन की तथा फरिश्तेपन की ड्रिल, इस ड्रिल को प्रैक्टिकल में लाने से ये दोनों साधन, चेहरा और चलन, दिव्यता से भरपूर होने का ये हमारे पास प्राप्त होगा, जिसका प्रयोग हम अनेक आत्माओं की सेवा में कर सकेंगे। तो इस पर हमें ध्यान देना है कि हम सभी रूहे गुलाब यहां जो बैठे हैं, बाबा हमारा बागवान है। वो बागवान बाबा हमेशा चाहते हैं ये हर एक रूहे गुलाब रूहानियत से भरपूर हो, खिलता हुआ गुलाब हो, खुशनुमा चेहरा हो। तो ऐसी फुलवाड़ी को देखकर बाबा मन ही मन हर्षाते रहेंगे और स्नेह के पुष्पों की वर्षा हम सभी रूहे गुलाबों पर करते रहेंगे। तो अभी बाबा का इशारा है। ज्ञान बाबा ने, ज्ञान सागर ने बहुत उच्च कोटि का ज्ञान हमें दिया है। उस उच्च कोटि के ज्ञान की ब्यूटी है
श्रेष्ठ और गहन अनुभव करके अनुभव की अथॉरिटी बनना। तो अभी हम सभी बहुत सुंदर गहन योग का अभ्यास करना चाहते हैं। क्या आप सभी चाहते हैं? बोलो, हाथ उठाइए। बहुत अच्छा, धन्यवाद। तो जब योगाभ्यास चलेगा, बीच में कोई भी नहीं उठेंगे, बीच में कोई भी डिस्टर्ब किसी को नहीं करेंगे। ऐसा हम गहन अभ्यास करेंगे जो आपको सदा के लिए याद रहेगा। तो चले हम सभी बाबा की याद में सुंदर और अलौकिक अनुभूतियों में खो जाएंगे। ओम शांति। इस देह रूपी पवित्र मंदिर में मैं आत्मा रूपी चैतन्य दीपक विराजमान हूं। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य दीपक से दिव्यता का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। इस देह रूपी डिब्बी में मैं आत्मा रूपी चैतन्य हीरा विराजमान हूं। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य हीरे से विभिन्न शक्तियों की प्रखर किरणें चारों ओर फैल रही है। मैं अति सूक्ष्म चमकता हुआ आत्मा रूपी चैतन्य हीरा हूं। शांत स्वरूप ज्योति बिंदु हूं। शांति का प्रकाश शांति के प्रकंपन इस शांतिवन में फैल रहे हैं। मैं पवित्र स्वरूप ज्योति बिंदु आत्मा हूं। पवित्रता की सुगंध
चारों ओर फैल रही है। परम आनंद की अनुभूति हो रही है। सचमुच मैं कितनी न भाग्यशाली आत्मा हूं, जिस स्वयं के सत्य स्वरूप को, असली स्वरूप को बिंदु स्वरूप को दिव्य नेत्र से स्पष्ट देख रही हूं और अनुभव भी कर रही हूं। मैं भगवान की नजरों में आई हुई महान भाग्यवान आत्मा हूं। मैं ज्योति बिंदु आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठकर परम धाम की ओर जा रही हूं। इस सृष्टि के ग्लोब से दूर, चंद्र सूर्य तारागण से भी पार जा रही हूं, जा रही हूं। ओह, कितनी न्यारी और प्यारी है ये फरिश्तों की दुनिया। चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। मुझ आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज की काया धारण कर ली है। ओहो, फरिश्तों के बादशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मीठे शिव बाबा भी उनके भ्रुकुटी में दिखाई दे रहे हैं। स्नेह के सागर बाबा मुझे अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। मैं आत्मा स्नेह के सागर में समा गई हूं, डूब गई हूं। बाबा की बाहों में समा गई हूं।
फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं निराकारी आत्मा परम धाम की ओर जा रही हूं। जा रही हूं। ओह, कितना सुंदर है ये मेरा प्यारा मूल वतन, प्यारा परम धाम। चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। शांति है, शांति है। ओहो, मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राणनाथ, सत्यम शिवम सुंदरम, प्यारे शिव बाबा मेरे समक्ष विराजमान है। बस दिल कहता है बाबा की सुंदरता को देखते ही रहूं, बस देखते ही रहूं। बाबा, हे मेरे दिलवर बाबा, मैं आत्मा दुख के सागर में तड़प रही थी, चिल्ला रही थी। और हे रहम के सागर बाबा, आपने मुझे दुख के सागर से निकाल कर अपनी शीतल गोद में अतीन्द्रिय सुख के झूले में बिठा दिया। बाबा, मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था बाबा कि आप मुझे अपनाओगे, कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था बाबा। जो आपने मुझ पर उपकार किया है बाबा, कोई और नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। मेरे दिल की दुनिया में केवल आप ही हो बाबा, आप ही मेरे संसार हो बाबा। बाबा, आपने मुझे सब कुछ दिया बाबा। आप मेरे दिल में रहते हो बाबा, मैं आपके दिल में रहती हूं बाबा। बाबा आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत हैं।
ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर हैं। शक्तियों के सागर बाप से शक्तियों की प्रखर किरणें निरंतर मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। मैं आत्मा अथाह शक्तियां, अथाह शक्तियां ग्रहण कर रही हूं और योग की प्रखर अग्नि में मेरे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो रहे हैं। मैं एकदम लाइट, हल्की फुल्की स्वयं को अनुभव कर रही हूं। शक्तियों से भरपूर और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूं। शक्तियों के अथाह सागर बाबा से शक्तियों के प्रखर किरणों की वर्षा मुझ आत्मा पर निरंतर हो रही है। मैं आत्मा था शक्तियां ग्रहण कर रही हूं। मेरी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो रही है। मुझे सब कुछ मिल गया। बाबा, मेरी एक अंतिम आश है बाबा, कि मेरे दिल रूपी मंदिर में केवल आपके ही प्यार का दिया अखंड जलता रहे, बस जलता ही रहे। और मैं आत्मा सच्ची योगीन बनकर संगम की हर घड़ी में आपके महिमा के गीत गाती रहूं, गुनगुनाती रहूं। आपके ही संग में रहूं, आपके ही रंग में रंगती रहूं। शक्तियों से भरपूर आत्मा निराकारी दुनिया से वापस इस साकारी दुनिया की ओर आ रही हूं, आ रही हूं। और इस साकारी शरीर में भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर विराजमान हो चुकी हूं। मुझ शक्तिशाली आत्मा से शक्तियों की सजीव तरंगे
चारों ओर फैल रहे हैं, वायुमंडल को भी शक्तिशाली बना रहे हैं। मैं अति सूक्ष्म चमकता हुआ तेजस्वी चैतन्य ज्योति बिंदु सितारा हूं। जैसे आसमान में जड़ सितारे चमक रहे हैं, वैसे मैं भी इस धरती पर विराजमान चैतन्य सितारा रोशनी फैला रहा हूं। ओम शांति शांति शांति।